सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी इस तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है वो भूतिया साया। बिना देखे सुने किसी की बात पर भरोसा ना करें। मेरी नई नई जॉब लगी थी और मैं एक नए शहर भोपाल में अपनी भतीजी के साथ वहाँ नौकरी करने गई थी। भतीजी जिसका नाम अनु था, अत्यंत सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। मैं उसे गांव से बुलवाकर अपने साथ लाई थी। हालांकि वह 12वीं पास थी, पर उसे शहरी दाव पेच का कुछ भी पता नहीं था। मैंने नौकरी ज्वाइन करके कार्यालय के पास में ही एक मकान किराए पर ले लिया। ये भी एक सुयोग ही था कि पहले दिन ही अच्छा सा 2 कमरे का खुला खुला सा मकान मुझे ऑफिस के पास ही मिल गया था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आई तो देखा कि अनु बहुत घबराई हुई दिखी। मुझसे बोली कि बुआ, यहाँ भूत रहता है। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कोई 1 महीने से हम यहाँ हैं, अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि भूत जैसा लगे। फिर अचानक आज भूत रहता है, ये कैसे पता चला तुम्हें? तो वह परेशान होकर बोली, बुआ, इस अंदर के कमरे में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। कभी कभी उसी की आत्मा यहाँ आकर घूमती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमको उसकी आत्मा दिखी क्या? तो बताई कि साथ में रहने वाले किराएदार ने बताया है। मैंने संदेह दूर करने के लिए उन लोगों से जाकर पूछा तो पड़ोसन ने बताया, ये सच है भाभी जी। मकान मालकिन से पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएगी आपको, पर मैं जानती हूँ। रात को भी कई बार मैंने उस भूत के चलने फिरने की आवाज़ सुनी है और उसका साया भी इधर उधर घूमते देखा है। मैं तो हक्की बक्की रह गई। उन लोगों के बताने के ढंग से ऐसा लग रहा था कि या तो वो लोग बहुत डर गए थे या हमें डराना चाहते थे। पड़ोसन ने आगे बताया कि रात में छमाछम की आवाज़ भी आती है। लगता है कि पायल पहनकर कोई चल रहा है। जब मैंने पूछा कि वो लड़की कैसे मरी तो पड़ोसिन बोली, आपके अंदर वाले कमरे में पंखे से लटक कर। उसकी बात सुनकर याद आया कि अंदर वाले कमरे में पंखा तो है ही नहीं। मैंने तुरंत कहा, पर उस कमरे में तो पंखा है ही नहीं। तो वे सकपका कर बोली, उस लड़की के मरने के बाद ही तो वो पंखा आंटी ने निकलवा दिया था। वो पड़ोसन मन मस्कर बोली, हम यहाँ होते तो आपको सब सच्चाई बताकर ये मकान लेने नहीं देते, पर आप लोग जब यहाँ रहने आए उस वक्त हम लोग गांव गए हुए थे। खैर, ये सब जान सुनकर मेरी भतीजी अनु उस घर में एक पल भी अकेले रुकना नहीं चाहती थी। उस कमरे में तो जाती ही नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पीछे वह पड़ोसन के घर ही चली जाती और वो उसे ऐसी कहानियाँ सुनाकर और भी डराती रहती। कभी कभी मुझे भी वहम हो जाता कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। भतीजी का डर देखकर आखिरकार मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका भयभीत चेहरा मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अपने साथ लाई थी तो उसकी चिंता करना भी वर्जित था। 2-4 दिन के अंदर ही आनन फानन से मैंने पास में ही एक खाली कमरा किराए पर देखा और एडवांस देकर जल्दी से उसमें शिफ्ट कर लिया। हम दोनों नए मकान में रहने चले गए, जो पहले वाले मकान से कुछ ही दूरी पर था
और थोड़ा छोटा भी था। यहाँ आकर अनु ने राहत की सांस ली। उसे प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। कोई 1 महीने बाद अनु कुछ दिनों के लिए गांव जा रही थी तो मुझसे बोली कि बुआ जी चलिए हम उन पुराने पड़ोसी से मिलाएं। मैंने भी उन पड़ोसियों को परदेश में अपना हितैषी समझकर मिलने जाने की हामी भर दी। वहाँ जाकर तब मैं हैरान रह गई जब देखा कि जिस मकान को हम भूतिया समझकर छोड़ आए उसमें उसी पड़ोसन के रिश्तेदार आकर रहने लगे हैं और वो दोनों आपस में प्रेम से बोल बतिया रहे हैं, साथ में भोजन कर रही हैं, जबकि हमारे रहने पर वो भूत के डर से एक बार भी झांकने नहीं आती थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अपने प्रियजनों के लिए ही वह पड़ोसन उस मकान को खाली करवाना चाहती थी। अतः हमें भूत प्रेत की झूठी कहानी सुनाकर डराया था। मुझे तो पहले ही दाल में काला नजर आ रहा था। मैंने अनु की तरफ देखा, उसकी आंखें भी अब खुल चुकी थीं। उसे भी पता चल गया कि ये आंटी भूतिया साया वाली झूठी कहानी सुनाकर हमें वहाँ से भगाना चाहती थी। उसका मन बहुत क्षुब्ध हुआ और वे पड़ोसन तो हमें वहाँ आया देखकर ऐसा सकपकाई कि जैसे सच में भूत देख लिया हो। वो शर्मिंदा हुई कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हमें एक सबक मिला कि बिना जाने सुने किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।